क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच हैं। पहला तो मैं स्प्रिंग के टर्म्स में, मतलब नेट फोर्स के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो शुरू में यानी कि अगर ये इसकी मीन पोजीशन है इस एम ब्लॉक की, और ये सिंपली इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा एम जी, और यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा के इंटू एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट इज द इनिशियल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। और इससे एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाय के। अब मैं इस पोजीशन से क्या कर सकता हूँ, ब्लॉक को एक्स से नीचे ले जाता हूँ। तो ब्लॉक यहाँ पर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो सोचो ऑलरेडी स्प्रिंग एक्स नॉट इलोंगेटेड थी, तो और फिर से हमने उसको और एक्स से नीचे खींच दिया ब्लॉक को, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन और एक्स बढ़ गया। तो नेट फोर्स अब क्या हो जाएगा स्प्रिंग का, के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या लग रहा है एम जी। तो डिस्प्लेस पोजिशन में यानी कि इस पोजिशन में जो नेट फोर्स आ गया ब्लॉक पे, वो क्या हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू ऊपर की तरफ के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस नीचे की तरफ एम जी। पर हमें पता है कि ये के नॉक्स और एम जी तो बराबर है, तो के इंटू एक्स नॉट इसके साथ एम जी के साथ कट गया, और एफ नेट की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इंटू के। यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वही एस एच एम का भी कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 बाय अंडर रूट m/k। ये तो होता है पहला तरीका। पर चूंकि हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स लीनियरली बढ़ता है, स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली बढ़ता है, तो इसका एक और अप्रोच से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अपना स्प्रिंग, ये ब्लॉक, अगर सच में स्प्रिंग फोर्स लीनियरली बढ़ता है, तो जितना ज्यादा मैं खींचूंगा स्प्रिंग को, जैसे पहले से जो भी इलोंगेशन था उसको एक बार के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पर इनिशियली मीन पोजीशन में पहले से इलोंगेशन था, उसको छोड़ो। अगर मैं उससे एक्स नीचे ले आया, यहाँ ले आया, तो स्प्रिंग में जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होएगा वो क्या होएगा, उसको मैं फिलहाल के लिए एफ एक्स्ट्रा बोल देता हूँ। एक्स्ट्रा फोर्स कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स, और जो शुरू वाला फोर्स था वो तो एम जी को बैलेंस कर ही रहा था। तो ले दे कि एक्स्ट्रा फोर्स जितना स्प्रिंग का, जितना फोर्स में इंक्रीमेंट आएगा स्प्रिंग फोर्स के इंक्रीमेंट में, उतना ही नेट फोर्स होएगा। तो वो कितना इंक्रीमेंट आया, के इंटू एक्स। तो नेट फोर्स भी क्या हो गया, के इंटू एक्स, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ गया, के, यानी कि एस एच एम कांस्टेंट आ गया के। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m/k। तो ये दो तरीका है। एक तो अपन लोग बिल्कुल बच्चों जैसे करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें अपन मन में इमेजिन कर लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि जो के इंटू एक्स नॉट था वो एम जी को पहले बैलेंस कर ही रहा था। और स्प्रिंग फोर्स चूंकि लीनियरली बढ़ता है, तो जितना भी फर्दर स्प्रिंग एक्सपैंड होगी उतना ही एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, और वही एक्स्ट्रा फोर्स नेट फोर्स का भी काम करेगा। क्योंकि स्प्रिंग पे ऑलरेडी लगने वाला फोर्स अभी भी जिंदा है, पहले जो लग रहा था के इंटू एक्स नॉट वो तो अभी भी जिंदा है, और एम जी भी अभी जिंदा है। और अगर वो दोनों जिंदा है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी अभी भी कर ही रहे होंगे। ठीक है, इतना काफी है।